शांति से बैठिए, बहुत देर हो गया आपकी बातचीत, अब हो गया बहुत देर, सिर्फ चिल्लाने के लिए नहीं, सफाई स्टाइल में बहस मत करिए। इतनी क्या चारण चंपना करनी है आपको मोदी की? अरे इंसान तो बनिए यार। जबरदस्ती मणिपुर करना जरूरी है कि बहुत सीरियस और सेंसिटिव मुद्दे को डील करने के लिए आपको पसंद करने वाले लोग कहेंगे देखिए रूबिका लियाकत ने डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया, मनोज काका की आवाज को दबा दिया। आप हमारे बोलने की आजादी को कहाँ दबा ना, कभी नहीं दबाऊंगी मैं, लेकिन आप मॉस्को चले जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। पिक्चर चालू करो बे। मनोज काका बताइए, दूर दूर तक लेना देना नहीं, लेकिन आप लोगों ने मणिपुर पर जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद चर्चा का मौका और भाषण का मौका आया, कितने मिनट मणिपुर पर बोल दिया आप ही के नेता, कितना मिनट बोल दिए? अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने हमारे नेता ने तो हर उन सवालों का जिक्र किया, हर उन सवालों पे बात करी। हमारे नेता ने नीट पे बात करी, हमारे नेता ने जातिगत जनगणना की बात करी, हमारे नेता ने पूछा कि मुद्रा जैसे शब्द तो नरेंद्र मोदी के मुंह से निकलते हैं और उनके कीर्तन करने वाले प्रवक्ता तमाम तरह के डेटा दिए, लेकिन मैंने बहुत साधारण शब्दों में सुधांशु से पूछा कि 50 से 55 हजार लोग अपने ही प्रदेश में, अपने ही घर में बाहर क्यों है, इसका जवाब बेचारे के पास नहीं है। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि जिस प्रदेश में मां बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा हो, फिर भी आपकी इतनी उदासीनता है कि आप कीर्तन गान मोदी 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 कर लिए जा रहे हो। अगर इतना सुरक्षित है तो आप ही चले जाते, और इतना सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में चुनाव क्यों नहीं लड़ी? क्यों नहीं लड़े आप? आपको बताना चाहिए कि नहीं, क्यों नहीं लड़े आप? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अरे आप अपने असफलताओं को, अपने कमजोरियों को छुपाने के लिए चाहे 8,000 करोड़ के जेट से चलो, चाहे मॉस्को जान, चाहे इटली जान नरेंद्र मोदी, लेकिन ये पूरी दुनिया विश्वग्रामी सभ्यता है। सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब भी उनके देश के और मुल्क के किसानों पर, नौजवानों पर, माताओं बहनों पर बर्बरता होता है, वहाँ से नरेंद्र मोदी भाग लेते हैं। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर, जहाँ वैभव विलास का प्रदर्शन करना होता है वहाँ पर जाते हैं। और एक साथी कह रहे थे कि चिल्लाने से, कौन चिल्ला रहे हैं भैया? बहुत साधारण सवाल पूछ रहे हैं आपसे, मैं बहुत विनम्रता से पूछ रहा हूँ। क्या आपके घर के, हमारे घर के, रूबिका के घर के या सुधांशु के घर के माताओं बहनों को, क्या मणिपुर में कुकी समुदाय की माताएं बहनें घर से निकल पा रही हैं? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आपकी माँ बहन नहीं निकल पाएंगे, कैसा लगेगा? तब आपका विश्लेषक गिरी जमीन पे आ जाएगी। आप विश्लेषक नहीं हो, आप विशेष प्रवक्ता हो जिसमें न कोई संवेदना है। और वो जो बात है ना, हमारे यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि गुलामी करने वाले अपने जमीर का सौदा कर लेते हैं। तो आप जैसे विश्लेषक आगे स्वाद सवाल का जवाब दे दीजिए ना। आप मेरे सवाल मैंने बहुत साधारण पूछा, मैं जवाब दे दूंगी। सारी बातों को सुना है। नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया घूमते हैं, बता दीजिए कि मणिपुर पर अखिलेश बाबू कितने मिनट बोले हैं जब उनको मौका मिला सदन में बोलने का? सुरक्षा से बताइए। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। नीट पर बोला, अच्छा लगा। इस तरह का सदन में कितना मिनट बोले मणिपुर पर अखिलेश यादव जी? कितना मिनट बोले? 1000 बार बोला है अखिलेश यादव जी। अरे 1000 बार की बात नहीं कर रही हूँ, अभी बताइए ना लेटेस्ट कितना मिनट बोले हैं? कब नहीं बोला है अखिलेश यादव जी ने? मैं आप मुझे, अरे मुझे गलत प्रूव कर दीजिए ना। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। मुझे गलत प्रूव कर दीजिए ना। अभी आप गलत हो। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में जिक्र किया, तब किया। मुझे बताइए अभी लोकसभा में आने के बाद मणिपुर पर आप लोगों ने बड़ा हंगामा किया ना। डिम्पल यादव सीरियसनेस तो तब दिखाई देती है ना सर, सदन के अंदर। आप सदन के बाहर की बात कर रहे हैं, सदन के अंदर मनोज काका जी। प्रवक्ता हूँ। बाबू आज फ्रेंडशिप डे है, बाबू मान जाओ मेरी बात। सदन के अंदर मुझे बताइए अखिलेश जी ने मणिपुर पर कितनी मर्तबा, कितनी मिनट अपनी बात रखी है राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव में, धन्यवाद प्रस्ताव के मौके पर? कितना मिनट? मैं ये बात कर रहा हूँ कि मिनट गिनना ज्यादा जरूरी है कि वहाँ के लोगों को सुरक्षा देना ज्यादा जरूरी है? अच्छा, मिनट गिनने से अगर हो जाएगा तो अच्छा, तो वहाँ के लोगों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है कि मणिपुर 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 नारेबाजी करनी जरूरी है? हाँ, सिर्फ सवाल पूछकर भाग जाना जरूरी है कि वहाँ के लोगों को सुरक्षा जरूरी है? चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। जबरदस्ती मणिपुर 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 करना जरूरी है कि बहुत सीरियस और सेंसिटिव मुद्दे को डील करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है उसे बहुत ही गंभीरता से सुनने की जरूरत है। बताइए ना मुझे।
गजब कर रहे हैं आप जैसा संवेदनशील प्रवक्ता अगर ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा बताइए। नहीं, मैंने क्या गलत कहा? आप करें घंटे, कितने घंटे बोले, कितने घंटे अरे बोले? कितने घंटे नहीं कह रही हूँ प्रभु, बोले तो वो आधा घंटा ही है। उस आधे घंटे में कितने मिनट मणिपुर पर बोल दिए हैं? सवाल घंटे का नहीं है, सवाल लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 3 मई 2023 ठीक है सर, आप सदन में कुछ ना बोले, लेकिन मणिपुर पर अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो उसे नारेबाजी कर रोके। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देश ये देख रहा होगा ना कि कौन कितना सीरियस है और कितना सेंसिटिव है। हम लोगों ने 1000 बार बोला। सुधांशु त्रिवेदी जी, बोलने से मतलब नहीं है, आप लोगों का एक्शन इम्पोर्टेंट है। देखिए रूबिका जी, इस पैनल में 5 लोग बैठे हैं, कौन सबसे ज्यादा उच्छृंखलता से बहस कर रहा सबको दिखाई पड़ रहा है। चुप कर बे कुत्ते। तहसीन जी हो या अनंत विजय जी, हम सब लोग एक दूसरे के आप बात बोल रहे हैं। शांति से बैठिए, बहुत देर हो गया आपकी बातचीत, अब हो गया बहुत देर। सिर्फ चिल्लाने के लिए नहीं है, सफाई स्टाइल में बहस मत करिए। अब अपने टर्न पे बात करिए। सिर्फ आप ही बदतमीजी कर रहे हैं, हर आदमी के बारे में बोल रहे हैं। बदतमीज तुम हो, कोई दूसरा नहीं बोल रहा। सवाल का जवाब देता हूँ, सवालों का जवाब नहीं देते हो। इधर उधर की बात मत करो, इतिहास मत पढ़ाओ। इतिहास का रोना रोने से वर्तमान ठीक नहीं हो जाता है। सुधांशु जी अपनी बात ही तो रख रहे हैं। मनोज काका रुक जाइए, अब मनोज काका रुक जाइए ना, अब रुक जाइए। रूबिका जी, अरे इतना लंबा समय तक आप ही बोले हैं सर, और कोई नहीं बोला है। आई एम सॉरी बाबू। ये सिर्फ राजनीति करने के लिए है कि सच में कलेजे में दर्द है मणिपुर का? कलेजे में दर्द उनको कहाँ होगा जो इस तरह के नारा लगाते हैं कि यम निज परोवेति गणना च लघुचेत साम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। अच्छा समझ आया? नहीं। वसुधैव कुटुंबकम का गाना गाते हैं, मॉस्को चले जाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। इन महोदय से पूछूंगा कि जिस मणिपुर और जिस इम्फाल में आपका मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं है, कुछ शर्म आया है? वो अपने आवाज से निकल के सदन तक नहीं जा सकता है, वहाँ आवाज कहाँ से उठे? जिस मणिपुर में विगत 3 मई 2023 से आज तक जहाँ के 50,000 लोग, मिंट की रिपोर्ट है 50,000 लोग बेघर हों, 100 गांव से ज्यादा गांव उजड़ गए हों, जहाँ 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई हो, क्या करी बोल। यहाँ माताओं बहनों को नग्न करके घुमाया गया हो। अरे जरा सा संवेदना नहीं है? इतनी हृदयहीनता, इतनी उदासीनता, इतनी क्या चारण चंपना करनी है आपको मोदी की? अरे इंसान तो बनिए यार। क्या बढ़िया था गुरु। कम से कम इंसान तो बनिए। उन माताओं बहनों, जिस मुल्क में, जिस प्रदेश में 50 से 60,000 लोग बेघर हों 1 साल से, सुधांशु से सवाल है कि यदि आप अपने घर से 10 दिन निकाल दिए जाएं और कैंप में रहें तो बताइए कि आपकी हालात क्या होगी, आपके परिवार, हमारे परिवार के लोग क्या सोचेंगे? अरे इतना क्या सरकार को बचाना है? मनोज जी, अपने आपने बहुत आक्रोशित होकर सवाल पूछे हैं। सुधांशु जी को मौका दे दूं मैं जवाब देने का? नहीं, मैं 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री मनोज काका जी, आप कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है, खुद सदन नहीं जा सकते, तो राहुल गांधी वहाँ कैसे पहुँच गए? क्या सोच है रे तेरी? अभी जिस दिन राहुल गांधी पूरे अपोजिशन को ये हक है कि वो पहुंचे और आवाज उठाएं, बिल्कुल पहुंचे मनोज काका। सवाल सुरक्षा है तभी तो वो वहाँ पहुँच पाए ना। मोदी का, मैं आपके इस सेंटेंस को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ हालात ऐसे खराब है कि सीएम घर से बाहर नहीं निकल सकता। आप हमारे सेंटेंस अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने को तोड़ के वैचारिक और बौद्धिक साझेदारी ना, आपकी बौद्धिकता पर मैं सवाल उठा रही हूँ ये पूछकर कि अगर सीएम वहाँ पर सिक्योर नहीं है तो यहाँ दिल्ली से राहुल गांधी वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? अगर वहाँ का सीएम घर से नहीं निकल सकता है तो यहाँ घर का दरवाजा बंद करके राहुल गांधी उस दहलीज तक कैसे पहुँच सकते हैं? राहुल गांधी दोनों में से एक ही चीज सही हो सकती है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सबको जाना चाहिए, जाना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ सही है, आपको भी जाना चाहिए। आप जिसके साथ जाना चाहते हैं उससे भी जाना चाहिए, लेकिन ये तो बताइए कि या तो आपका पहला सेंटेंस सही है या उसके बाद वाला। आपको पसंद करने वाले लोग कहेंगे देखिए रूबिका लियाकत ने डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया, मनोज काका की आवाज को दबा दिया। प्रभु मैं नहीं दबा रही आपकी आवाज को, मौका है सुधांशु जी का, उनको बोलने दीजिए और फिर पुरजोर तरीके से आप बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे बोलने की आजादी को कहाँ दबा ना, कभी नहीं दबाऊंगी मैं, लेकिन आप प्यारी समझ गई। आपकी परेशान करने की आदत को जरूर मैं दबा सकती हूँ, इतना हक है। नहीं, मैं कोई
हाँ ओके नहीं वो सुधांशु जी सफाई स्टाइल ये होता है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।